हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है कौन सी किताब पढूं कि ईश्वर मिल जाए। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और उनकी बहुत सारी किताबें हैं और बहुत लोग उन किताबों को पढ़ते रहते हैं और बहुत लोगों का उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसा भी करते हैं। तो क्वेश्चन ये कि हम वो किताब क्यों पढ़ रहे हैं और हम उस किताब को क्यों याद कर रहे हैं। किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मुझे पूरी किताब याद है, ना ही जीवन जीने का तरीका सीखने के लिए हम वो याद करते हैं, क्योंकि जीवन जीने का तरीका तो भिन्न भिन्न कुछ भी हो सकता है। हम कैसे भी खाना खा सकते हैं, हम कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, हम किसी भी तरीके से शादियां कर सकते हैं। तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बात सिर्फ वही है कि ईश्वर से कनेक्शन, तो उसे कुछ भी कहें आप, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी आप कहें, जो भी आप माने, उससे वो हमें कैसे मिले, वो एनर्जी है, वो हमें कैसे मिले, तो वो किस किताब से हमें मिल सकती। इस वीडियो बनाने का मतलब क्या है कि अभी कुछ लोगों से जब हम चर्चा करते हैं तो जो ख़ास तौर से जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो तो बिल्कुल भी सुनने को तैयार कम होते हैं और उनका यही है कि भाई किताबें पढ़ो, चाहे उन्होंने खुद ना पढ़ी हो कोई किताब। लेकिन हिंदुइज्म में तो ख़ास तौर से, हिंदुइज्म में जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में कितने लोग जो मेन किताब है वेद उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कितने लोग उससे ईश्वर प्राप्ति की तरफ गए। अगर किसी ने पढ़े भी हैं वेद तो वो कितना उसे फायदा पहुंचाया, कितने वो ईश्वर उन्हें मिला है। ईश्वर हमें क्यों मिलना है ये सब तो मैं सारी वीडियोस में बता ही रही हूँ कि वो एनर्जी है और वो हमें चाहिए, तभी हमारा जीवन बैलेंस में बनेगा। नहीं तो देखिए हम फेल होते जा रहे हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि हम अतुल सुभाष ना बन जाएं, और हम बन रहे हैं। हम सुसाइड ज़रूर नहीं कर रहे हैं, बट हम उसी कगार पे हैं कि हम किसी का मर्डर ना कर दें या सुसाइड ना कर लें, या फिर हम बहुत अकेले हैं। तो बात ये कि हम कौन सी किताब पढ़ें कि हमें ईश्वर मिल जाए। कोई किताब का नाम हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में कि इस किताब को पढ़ के आपको ईश्वर मिल सकता है, क्योंकि ईश्वर मिलेगा तो वो मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। क्योंकि कई लोगों ने मुझे उलझा रखा है, ये सही है, ये परंपराएं हैं और वो मेरा मन भी नहीं है, वही मुझे करनी होती हैं और मैं दुख उठाती रहती हूँ। तो मुझे ईश्वर मिले तो वो बताए कि क्या सही है। जब तक वो नहीं मिलेगा तो दुनिया मुझे भटकाती रहेगी। जैसे अभी वो एक बच्चा गया है बन के सन्यासी, तो वो भी भटका हुआ ही इंसान है। तो अब हमें देखना ये पड़ेगा कि किसे ईश्वर मिला है और कैसे मिला है। देखिए एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। अगर कुछ लोगों को जो मैं जानती हूँ, वैसे तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो जिनके अंदर ईश्वरीय एनर्जी आई है, लेकिन जो अगर हम अपने शिव जी, राम, कृष्ण, इनको छोड़ दें, क्योंकि ये भी मेडिटेशन करते थे, इनको छोड़ दें तो ध्रुव और गौतम बुद्ध, कबीरदास और रविदास, ये 4 नाम मैं ले लेती हूँ। तो देखिए इन 4 नामों में अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध का भी कहीं ये वर्णन नहीं आता कि उन्होंने कोई किताबें पढ़ी। उन्होंने ध्यान किया और अपने क्वेश्चन के साथ, उनका मन जो परेशान था। ध्रुव को भी ईश्वर मिला। कैसे मिला? क्योंकि वो बहुत परेशान थे और उन्होंने कि मुझे ईश्वर की गोद चाहिए। इसमें है सारा रहस्य छुपा हुआ। उन्हें नहीं पता था बाकी कुछ, क्योंकि उन्हें पिता की गोद नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा मुझे ईश्वर की गोद चाहिए। और इसी में वो 5 साल की उम्र में वो निकल गए और उन्हें माना यही जाता है कि उन्हें ईश्वर प्राप्ति हुई और बाद में लौटकर वो उन्होंने शासन किया। तो कबीरदास जी कपड़ा बुनते बुनते अपना ईश्वर का ज्ञान उन्हें हुआ, जो उन्होंने दुनिया को दिया, और उनके दोहे आज तक पढ़ाए जाते हैं। देखिए ईश्वर जब आता है, ईश्वर की जब कृपा होती है, कृपा तो खैर कृपा तो चीज़ों के रूप में होती है, लेकिन जब ईश्वर स्वयं आता है तो उसको दुनिया सदियों तक याद रखती है। संत रविदास हुए और ऐसे बहुत सारे हुए होंगे, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया। और इन चारों में से मुझे ऐसा कुछ
एहसास नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने किताबें पढ़ी। हम कौन सी किताब पढ़ें कि हमें ईश्वर मिल जाए? अगर ईश्वर नहीं मिल रहा तो फिर हमें किताबों पढ़ने से कोई फ़ायदा खास है नहीं। तो अनपढ़ को भी पता होता है कि मैं बुरा करूँगा तो मेरे साथ बुरा होगा और मुझे अच्छा काम करना चाहिए, तो बिना पढ़े लिखे को भी पता होता है। अब वो कितना कर पाता है ये अलग बात है। तो ईश्वर को चाहा, जिन्होंने ईश्वर का ध्यान किया उनको ईश्वर मिला। अब इसमें बात आती है कि जब हम गौतम बुद्ध और ध्रुव का एग्जाम्पल लेते हैं तो कि वो तो जंगल में गए थे, तो भाई ईश्वर में मिलन के लिए जंगल में जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप ईश्वर से मांग क्या रहे हैं, उससे क्वेश्चन क्या है आपका, बस ये इम्पोर्टेंट है। ध्रुव का क्वेश्चन था या उसका इच्छा थी कि मुझे ईश्वर की गोद मिले, इसी में उसका सारा डेवलपमेंट हो गया। जो उसने चाहा वो रुपया पैसा मांगता रहता तो उसे वो ईश्वर एनर्जी का एहसास नहीं होता, वो नहीं आती उसके पास। और ईश्वरीय एनर्जी आने के बाद पूरा बैलेंस हो जाएगा, फिर सभी कुछ बन जाएगा। तो देखिए, तो सेट एग्जाम्पल है। इसमें और भी चीज़ें हमारे पास हैं। हाँ, कि जब ईश्वरीय एनर्जी को ईश्वर स्वरूप बनता है तो वो सही का साथ देता है। जैसे कृष्ण ज़्यादा डेवलप रूप थे इस दुनिया के लिए इन कंपैरिजन टू राम। राम भी अपने आप में बहुत वो हुए, लेकिन राम कई जगह असहाय थे, कृष्ण उतना नहीं थे। तो कृष्ण एक कह सकते हैं इम्प्रूव्ड वर्जन, हम कह सकते हैं अवतार का, भगवान का नहीं, अवतार का। कई लोग इस बात पे बहुत वो करते हैं। हाँ, अब देखना है कि वो डर तो नहीं रहा है इंसान, उसके अंदर डर कम हुआ है कि नहीं हुआ है उसे। वैसे भी कृष्ण ने देखिए द्वारिका बनाई, कितने आनंद में रहे। तो जो ईश्वर के करीब इंसान होता है उसे बाकी सब कुछ भी मिलता है। जो नया आविष्कार होता है वो कौन सी किताब से पढ़ के होता है? इस चीज़ को अच्छे से हम समझेंगे ना, तभी हम इससे बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो हमने खुद को, अपने आप को इतना सता रखा है कि हमारे ऊपर प्रकृति का फिर कोप आता है, खत्म करो इनको, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। प्रलय इसीलिए होती है, इंसान समझ नहीं पा रहा होता है। तो किस किताब में मिलेगा कि हम नया आविष्कार कैसे करें? हमें कोई बिल्कुल नई चीज़ बनानी है तो हम कौन सी किताब पढ़ें? कोई किताब नहीं है। जिन्होंने पूरी साइंस पढ़ी है, जब कभी कभी वो आविष्कार नहीं करते हैं, और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो आविष्कार कर लेता है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो मेरी आवश्यकता है वही मेरे लिए कोई ना कोई मैं आविष्कार कर लेती हूँ। वो चीज़ों का ही आविष्कार नहीं होता, वो विचारों का आविष्कार भी होता है। मैंने तो ये माना है कि विचारों का आविष्कार जो है वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है हमारे जीवन में। जरा सी टेक्निक हम लगाते हैं और हम समस्या से बाहर आ जाते हैं। तो और एक और मैं यहाँ बताती हूँ, देखिए कोई भी नया आविष्कार करने के लिए किसी किताब में आपको हेल्प नहीं मिलने वाली, वो आपको अंदर से आता है। एनर्जी आपकी, देखिए जब हम कभी किसी बात में फंसते हैं, कहीं फंस गए, तो हम क्या करते हैं? हम किसी किताब को खोल के देखते हैं कि मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा। हम भागते हैं, दोस्तों को फ़ोन करते हैं, बताओ ये हो गया कैसे करें, ये हो गया कैसे करें, अब मैं अपने आप भी कैसे करूं कैसे करूं। और अचानक से कोई मुझे कुछ बता देता है या मेरे अंदर से कोई जवाब आता है जिससे मैं उस समस्या से निपटता हूँ। ये कितना अच्छा एग्जाम्पल। इतनी किताबें हैं, लाइब्रेरी भरी होगी, लेकिन जब अचानक से कोई समस्या आएगी हमारे पास तो हम अपने अंदर से ही आंसर खोजते हैं, या हम अपने दोस्तों से कहते हैं, फैमिली मेम्बर से कहते हैं, तो वो भी अपने अंदर से ही उनके जवाब आते हैं। नेचर जिसको जवाब दे पाए, जो उसके ज़्यादा करीब हो, तो वहीं से जवाब आ जाता है। और अगर हम थोड़ी देर शांति रखें उस चीज़ को, कहते हैं ना सब्र रखो, पैनिक मत करो, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद उसका जवाब हमें खुद ही आ जाएगा। नेचर से जवाब आ रहे हैं, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। नेचर से सब कुछ आ रहा है, बस हम लेने के लिए हम तैयार हो, हमें यकीन हो। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हमें कोई समस्या आती है अचानक से, तो हम कोई किताब खोल के नहीं देखते हैं, हम अंदर से जवाब मांगते हैं। तो ईश्वर को भी हमें अंदर से ही मांगना है। अब इसमें एक बात और आती है, कई लोग, क्योंकि मैं लोगों से बातचीत करती रहती हूँ तो लोगों के तरह तरह के बातें होती हैं। अब वो खैर देखिए, ये चीज़ हर किसी को तो मिलेगी नहीं, कोई नहीं, सबका अपना अपना लेवल है।
और जब वो इस लेवल तक आते हैं तभी लोगों को चीज़ें मिलती हैं, नहीं तो उनको समझ नहीं आती है। तो कोई बात नहीं है, बट एक ये होता है कि भाई अहम ब्रह्मास्मि, मैंने भी वीडियो बनाई है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई जब आप ही ईश्वर हैं, हम ही ईश्वर हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मुझे बुलाना कहाँ से है उसको। तो देखिए यही एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि जैसे ऑक्सीजन हमारे अंदर होती है, बट कभी कभी हमारी कैपेसिटी नहीं होती उस ऑक्सीजन को लेने की, तो हमें बाहर से ऑक्सीजन लगाई जाती है, सिलेंडर हमारे लगाया जाता है। तो मैं ही ब्रह्म हूँ में ईश्वर भी कोई एक ठोस चीज़ तो है नहीं कि मेरे अंदर रखी है वो उसकी मूर्ति, ऐसा तो है नहीं, वो भी बहती हुई एनर्जी है। तो जैसे जैसे हमारे ऊपर जीवन का असर आता है, ठोसता बढ़ती जाती है, वो ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर से कम होती जाती है। मेरा अनुभव यही कहता है, मुझे यही समझ में आ रहा है। मैं हूँ वही रूप, लेकिन मेरे अंदर और चीज़ों का असर हो जाता है। देखिए इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। माँ तो बहुत प्यार करने वाली होती है, लेकिन जब माँ के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं और बहुत उलझने होती हैं तो वो बच्चे को डांट भी देती है, फिर वो बच्चे के लिए उतना काम नहीं कर पाती है। तो ये थोड़ा सा मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रही हूँ कि जो ये सोचते हैं कि भाई बाहर से क्यों बुलाना है। तो ईश्वर को ही अहम, देखिए ईश्वर में मिलन, हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं वहाँ एक कॉन्सेप्ट था कि ईश्वर में मिलन हमें मांगना, इस पर वो ध्यान करते थे कि ईश्वर में हमारा मिलन हो जाए, हम ईश्वर में मिल जाए। तो हमारे दिमाग ध्यान में ये बात आती थी कि ईश्वर में हम मरने के बाद मिलेंगे, मरने के बाद मिलने की बात नहीं है। ईश्वर में मिलन मतलब ईश्वर हमारे अंदर आ जाए। मिलन का मतलब क्या है, देखिए ईश्वर में मेरी आत्मा परमात्मा में मिल जाए, हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है उन लोगों के लिए जो पुरानी बात को समझे हुए हैं। तो जब आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा तो कुछ तो मिलन तो तभी हो रहा है ना, जब कुछ अंदर से बाहर आएगा, बाहर से अंदर, मैं किसी के पास जाऊंगा तभी तो मेरा मिलन होगा। तो ये मैं बोलती हूँ कि बुलाएं, ईश्वर को बुलाएं, ईश्वर को मांगें, ईश्वर को चाहें, ईश्वर का ध्यान करें। में देखिए ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारा ध्यान कहीं लगता नहीं और लोग इससे फिर छोड़ देते हैं। बहुत आसान चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है हमारा ध्यान नहीं लग रहा। तो ध्यान नहीं लगेगा, ईश्वर पे ध्यान लगाना आपको क्या समझ ही नहीं आएगा, कुछ महसूस ही नहीं होगा, बस उसकी कृपा महसूस होगी आपको। तो उसकी कृपा कैसे महसूस होगी कि आप आनंदित होंगे, आप बहादुर बनेंगे, आप सही का साथ देने की हिम्मत कर पाएंगे, प्यार करेंगे लोगों को, तो ये महसूस होगा। ईश्वर को तो फिर भी हम महसूस नहीं कर सकते। तो ये ईश्वर को बुलाना, इसलिए ये कॉन्सेप्ट है। खैर चलिए, अब हम ले रहे थे कि एक चीज़ और, एक एग्जाम्पल है कि जिन लोगों ने नए धर्म चलाए उन्होंने पुरानी किताबों को नकारा। जिसने भी नया धर्म चलाया उसने पुरानी सारी किताबों को, सारे सिस्टम को नकारा और इसीलिए उसका बहुत विरोध किया गया, चाहे वो जीसस थे, चाहे मोहम्मद साहब थे, चाहे कोई और रहे हों। तो उनका विरोध क्यों किया गया? क्योंकि कोई भी पुराने सिस्टम को छोड़ के नए की बात सुनने को तैयार नहीं होता है और नया बात सुनाए बिना मानने का नहीं है, क्योंकि उसे कुछ दिख गया है, उसे कुछ समझ में आ गया है। इसलिए उसे पता है दुनिया दुख में है, दुनिया तकलीफ में है। जैसे गौतम बुद्ध ने जब नई बात बताई तो उन्होंने भी पुराना सब नकार दिया। उन्होंने किसी ग्रंथ का वर्णन नहीं करा, उन्होंने किसी किताब का वर्णन नहीं करा कि भाई ये किताब पढ़ो तो तुम बन जाओगे। अब उनके ज्ञान की किताबें लोगों ने बना दी, वो बात अलग है। तो गौतम बुद्ध ने नहीं कहा कि तुम किताबें पढ़ो, कोई सी किताब नहीं बताई। उन्होंने कहा कि जीवों पर दया करो, और भी उनके उपदेश हैं। उन्हें लगा कि हम जीवों पे, दूसरे पे जो हम हिंसा करते हैं, दूसरे को जो हम कष्ट देते हैं, वही कष्ट हमें लौट के आते हैं, और खुद को भी जो हम कष्ट देते हैं वो भी हमें लौट के आते हैं बिना मतलब के। चलो कभी कभी तो होता है कि इंसान को बर्दाश्त, सामाजिक जीवन है तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, लेकिन बहुत से बर्दाश्त हम करते रहते हैं बिना मतलब, मोहवश, डर के वश, पता नहीं। तो ये बहुत अच्छा एक चीज़ है कि जिन लोगों ने नए धर्म चलाए उन्होंने पुरानी किताबों को नकार दिया और कोई नई किताब नहीं बताई। किताब बाद में इंसान उनके सुन के लिख लेता है, ठीक है, अच्छी बातें हैं, उनसे जीवन जीना आसान हो जाता है, उन लोगों के लिए आसान हो जाता है जो थोड़ा पीछे हैं अभी और जो ईश्वर उन्हें नहीं मिल रहा है। ईश्वर मिल गया तो फिर आपको किसी किताब की जरूरत ही नहीं। तो लोगों ने एक नया सिस्टम बनाने के लिए कभी भी किताबों की बात नहीं की है। तो ये सब होता है।
किताबें जो होती है ना हमें फंसा देती, किताबें हमें, जो परंपराएं हैं वो हमें फंसा देती है। बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। ज़्यादा हिंसा इसी बात से आ रही है, क्योंकि हमें वो ना पढ़ने का मन होता है ना करने का मन होता है। फिर हम आधे अधूरे मन से ज़बरदस्ती करते रहते हैं, ना उसका कोई खास रिजल्ट निकल रहा होता है। थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हमें मिल गई, कुछ हमें जॉब मिल गई, थोड़ी बहुत हमें हो गया तो हम उससे खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारे मन की बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही, हमारे मन में आनंद नहीं आ रहा है। और हमें सताने वाले लोग जीवन से जा नहीं रहे हैं, जाते नहीं हैं और आते रहते हैं। हम फँसे रहते हैं, कहीं जॉब में फँसा है इंसान, कहीं कहीं फँसा है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि अगर हम ध्यान करते हैं ईश्वर का, ईश्वर का ध्यान क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध ने वही किया, क्योंकि ध्रुव ने वही किया, क्योंकि कबीरदास ने भी किया होगा, चाहा होगा, और संत रविदास ने भी कुछ ऐसे ही ईश्वर में, अल्लाह में लौ लगाई होगी अपनी, तो उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसीलिए मेडिटेशन, ईश्वर में ध्यान, ईश्वर को चाहना, ये सिर्फ इतने से हो जाएगा। अब दवाई खा लो बीमारी दूर हो जाएगी, दवाई डॉक्टर से पूछ के खा ली बीमारी दूर हो गई। अब ये जरूरी नहीं कि सारी मेडिकल साइंस आप जाके पढ़ें उसके लिए। तो ये खैर बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी तो हम जो ये समाज से डरते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं, जो बच्चे पढ़ने का दिखावा करते हैं वो कभी कुछ बन नहीं पाते। किसी भी चीज़ का दिखावा करना तो झूठ है, उससे हमें कोई फायदा नहीं होना, हमें नुकसान होना है। अब वो जो हिंसा हम औरों पे डाल रहे हैं, खुद पे डाल रहे हैं, उसका फिर हमें और फल आना है। बताना तो इसलिए ज़रूरी है ना कि समाज में जो इतना कष्ट है ये क्यों है। लोग कहते हैं बस मैं तो साइंस को मानता हूँ। अरे भाई, साइंस तो बहुत लिमिटेड नॉलेज है। साइंस में कहाँ आपको व्यवहार की जानकारी मिलेगी। साइंस पढ़ने वाले लोग थोड़े, मुझे तो रूखे सूखे ज़्यादा लगते हैं। जो लिटरेचर पढ़ते हैं थोड़ा उनके अंदर थोड़ा गहराई होती है। तो साइंस तो बहुत कम नॉलेज है, वो तो सिर्फ बाहरी चीज़ों की नॉलेज है। अंदर अंतर मन का तो ज़्यादा दुख तो हमें मन से आ रहे हैं। इलाज हम शरीर का कर रहे हैं, शरीर को आराम देने के यंत्र बनाए जा रहे हैं, और लड़ने के, युद्धों के, न्यूक्लियर वेपन। और मन में जो तांडव मचा हुआ है उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज तो यहीं मिलेगा, इसको तो बुलाना पड़ेगा हमें। अब एक और भी होता है, देखिए, कि किसी नए व्यक्ति से अगर आप मिलेंगे तो उससे जो व्यवहार आपको करना है वो आपका दिल ही आपको बताएगा। कोई किताब में आपको नहीं मिल सकता कि आप कल को एक नए व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो वो कैसा होगा, उससे आप क्या व्यवहार करेंगे, आपको कैसे उससे काम लेना है, क्या करना है, ये सब आपको अंदर से ही एहसास होगा। तो नई चीज़ें करने के लिए हमें अंदर से मैसेज मिलते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, पुरानी परंपराओं ने ही इंसान को ज़्यादा दुख दिए, और इन परंपराओं को आप तोड़ नहीं पाएंगे, कृष्ण बने बिना नहीं टूटेंगे। कृष्ण ने ही तोड़ी थी, कृष्ण ने ही पुरानी परंपराओं को तोड़ा, नई नई परंपराएं चलाई, और सच का साथ दिया, सही का साथ दिया, पूरे हस्तिनापुर को साफ करवा दिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ बहुत ठोसता हो गई थी, वो निकलनी नहीं थी। देखिए, या तो सुधरोगे, नहीं तो खत्म, दो ही चीज़ है, या तो सुधरना है या खत्म होना। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, हम क्या डिसाइड करते हैं। तो एनर्जी कहाँ, एनर्जी तो उतनी ही है ना, टाइम भी उतना ही है। आप एनर्जी एक तरफ डाल देंगे तो फिर दूसरी तरफ डालने के लिए आपको बचेगी नहीं। तो आज मेरे विषय दिमाग में यही बात आई कि भाई, किताबें हमें पढ़ने के लिए बहुत बोला जाता है, और किताबों से हमारा क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, धार्मिक सेंस में कम से कम मैं कह रही हूँ। तो किताबों को पढ़ भी रहे हैं तो वही पढ़ लीजिए, बट साथ में ईश्वर को बुला लीजिए, ध्यान कर लीजिए, फिर आपको अपने अंदर से ज्ञान आएगा। ज्ञान जो अपने अंदर से आता है ना, वही पूरा समझ में आता है। बाहर से दिए हुए ज्ञान पे हम ज़्यादा चल नहीं पाते। जब तक मैं अपने अंदर से नहीं समझूंगा तब तक मुझे ज़्यादा बातें समझ में किसी की आती नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इससे दुख उठा रहे हैं, खुद दुख उठा रहे हैं, गिल्ट में रहते हैं। चलिए, बहुत लोग ऐसे हैं वो कुछ नहीं करते, ध्यान ज़्यादा नहीं करते, पूजा पाठ ना किताब पढ़ी है, हम तो कुछ करते ही नहीं, हम क्यों सुने ये बात। तो कई बार तो वो गिल्ट में रहते हैं कि भाई मैं करता नहीं हूँ, कर नहीं पाता हूँ। ये मैंने बोला भी है वीडियो में। और या फिर वो
दुष्ट भी हो सकते हैं। देखिए, जब मैंने ये मान लिया कि कुछ नहीं, ईश्वर कुछ नहीं, ईश्वर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, साइंस है, सब नॉलेज है, तो मैं क्यों डरूँगा कुछ भी किसी के साथ करने से? मेरे लिए तो मैं ही सब कुछ हूँ, साइंस ही सब कुछ है। तो जो बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानते, किसी चीज़ को नहीं मानते, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो गलत ही करें, बट बहुत बार करने के चांसेस हैं। जो लोग आज देखिए कितनी दुष्टता है, कितना करप्शन है। अब लोग कहते हैं कि भाई करप्शन क्यों भगवान ख़त्म नहीं कर देता? भगवान ने आपकी चाबी, आपका रिमोट आपको दे रखा है। उसने नहीं रखा अपने पास, वो तो आपका सेवक बना हुआ है। आप चलाओ, मैं तो टीवी हूँ, चल जाऊँगा। भगवान टीवी बना हुआ है कि भाई रिमोट तुम्हारे हाथ में, तुम जो चाहे लगाओ, मैं तो चलने का काम है मेरा। तो ईश्वर ने कहते हैं कि भाई ईश्वर, ये रेप हो जाते हैं तब ईश्वर क्यों नहीं आता है? तो भाई ये तुम देखो, तुम कर्म करोगे फिर तुम्हें उसका फल आएगा। ईश्वर नहीं रोकने वाला तुम्हें, ईश्वर नहीं रोकेगा, तुम जो करोगे वही तुम्हें उसका फल आएगा। तुम उसे बुला लोगे, वो तुम्हारे अंदर होगा, तो हो सकता है वो तुम्हें ज्ञान दे दे। अब तुम उसे बुला ही नहीं रहे, तुम तो चीजें मांग रहे हो शुरू से, वो उसे दूर कर रखा है, तो समझाए कैसे वो तुम्हें? जब उसे उसे तुम आने ही नहीं दे रहे हो, तुम तो चीजें मांग रहे हो, नौकरी मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, आनंद मिल गया, मोबाइल मिल गया, पॉर्न वीडियोस मिल गई, अब जाके रेप ही करोगे। और ईश्वर है नहीं तुम्हारे अंदर ध्यान, आपको ज्ञान देने वाला, जो आपको राह दिखाए। तो अब आप करोगे तो वो नहीं रोकने वाला है, वो उसे नहीं जरूरत है रोकने की, उसका तो सिस्टम है। आप करो, फिर आप बन के आओगे, आप भी एक लड़की बन के आओगे, आपका भी वैसे ही रेप किया जाएगा। उसके पास तो बहुत सीधा इलाज, बनाओ किसी को दलित बनाओ, फिर आके उसी दलित बनो। किसी पे हिंसा करो, दूसरे धर्म वालों पे हिंसा करो, फिर जाके उसी धर्म में पैदा हो, भोगो उसी को। जानवर को सताओ, फिर वही जानवर बनो, भोगो उसको। उसे नहीं जरूरत है, उसे तो खेल खेलना है, उसे वो एनर्जी है, उसे यूज होना है, तुम्हारे जरिए यूज हो रही है। सब कुछ उसने तुम्हें सौंप रखा है। तो यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है जब लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा वीडियो बनाऊं, तो शायद थोड़ा आराम से बोलने का मौका मिलेगा, नहीं तो आप नहीं समझा सकते। खैर चलिए, मेरी हो सकता है बहुत सारी बातों से आप इत्तेफाक ना रखें, मानिए भी मत, जब तक आपका दिल नहीं कह रहा मानिए भी मत। आप खुद अपने क्वेश्चन रेज करिए, ईश्वर के साथ बैठिए, घर में बैठिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठिए आराम से, नहीं बैठ रहे हैं तो चलते फिरते करिए। ईश्वर को बुलाने का कोई खास तरीका नहीं है। मन है मन, कभी भी बुलाते रहिए, आ जाए, वो आए, बस मुझे वही चाहिए, उसी से मेरा गुजारा होगा, उसके बिना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखिए, किताबों के ऊपर जो मुझे लगातार प्रेशर आ रहा था कि भाई ये किताब पढ़ी जाए, वो किताब पढ़ी जाए, ये तो बड़े धर्म गुरु हैं, वो पढ़ाएंगे तब आप समझ पाएंगी, ऐसे नहीं आप कह सकते हैं। तो मेरा अनुभव तो यही कहता है कि ध्यान ईश्वर का लगाएंगे, वो एनर्जी आपके अंदर आएगी, तो आपको अंदर से सारा ज्ञान आ जाएगा। वो तो दूसरों का ज्ञान है, किताबों में जो लिखा गया वो दूसरों का ज्ञान है, वो हमारा ज्ञान नहीं है, हमें अंदर से आएगा। जैसे हम जब प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमें जवाब अंदर से आता है, किसी किताब में जाके हम नहीं ढूंढ पाते हैं। तो कोरोना काल आया तो उस समय फटाफट नई नई चीज़ें बनी, किसी किताब में उसका इलाज नहीं था। तो यहाँ ये समझ के हम हल्का हो जाएंगे, हमें आगे करना है, अपना करना है। पिछला कई बार होता है, कथा सुनाते रहते हैं, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, चलो अच्छी बात है, सॉरी मुझे ऐसे शब्द नहीं, अच्छा अच्छी बात है, लेकिन सबका सुन के भी हमारा थोड़ी हो जाएगा, हमारा तो अपना करने से होगा ना। सबका सुन के आ गए फिर हमारा थोड़ी ना हो गया, हमें तो अपना करना पड़ेगा। तो आई थिंक कुछ हम मैसेज दे पाए आज आपको। ये तो हम बता रहे हैं, ये तो बात चल रही है कि ध्यान करना है। देखिए, इसमें मैं फिर वही बात कहूँगी कि ये और भी प्रूव हो चुका है। हार्टफुलनेस, जिसकी मैं अभ्यासी हूँ, वो 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रहा है। ध्यान जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, ऐसे ही मास्टर ने बहुत सारी बातें, मैं तो खैर बहुत कम हूँ उनके सामने, तो वो उन्होंने बातें बताई हैं। तो जो ध्यान कराया जाता है वहाँ, सिर्फ ध्यान, बैठ जाइए, ध्यान शुरू,
प्रेयर बता दी, एक 4 लाइनों की प्रेयर है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। इस प्रेयर का मतलब यही है कि हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर है और हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, वो ही हम तक आ सकता है। तो यहाँ भी हम बुला ही रहे हैं। देखिए, कई बार लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई आप कहाँ से ईश्वर को बुला रहे हैं, वो तो आपके अंदर ही है। तो अंदर भी है और बाहर से भी बुलाना है और मजबूत होना है, फालतू को बाहर निकालना है, ये सिस्टम है। तो ये हार्टफुलनेस का जो सिस्टम है ये 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैल चुका है। वो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं जिन्हें ना हमारी भाषा आती है ना हमें उनकी भाषा आती है। मैंने ऐसे लोग, ऐसे सेमिनार देखे मास्टर के, जो हमारे हेड हैं इस मिशन के, इस संस्था के, कि वो जाके रशियंस का सेमिनार चल रहा है, ना उन्हें रशियन आती है ना रशियंस को इंग्लिश आती है, हिंदी तो छोड़ दीजिए। तब कोई मीडिएटर होता है, तब वो बात करवाता है, मास्टर की बात को वो ट्रांसलेट करते रहते हैं। तो ये तो देखिए, इतने देशों में लोग, लाखों लाखों लोग बैठ के एक साथ ध्यान करते हैं। जब कभी हम जाते हैं फंक्शन में मिशन के, इसका जो कान्हा शांति वनम है हैदराबाद में, वहाँ मैं गई थी अभी पिछले दिनों, वैसे भी जाते रहते हैं। तो वहाँ लाखों लोग बैठ के, लाख तो होंगे कम से कम और ज़्यादा ही होंगे, तो बैठ के एक साथ मेडिटेशन करते हैं। उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था रहती है, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ हम कृष्ण की नगरी में आ गए हैं। मुझे तो ऐसा ही एहसास हुआ, बाकी सबका अपना अपना अनुभव है। तो ये आज भी हो रहा है। आप ये ना सोचें कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब लोग बहुत कर रहे हैं और बहुत मज़े में हैं। आप भी कर सकते हैं, आप भी मज़े में आ सकते हैं। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा कर लेंगे। अभी जो समझ आ रहा है फिर आप वो करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।